सदा ये स्मृति में रहे कि हमारा ये अंतिम चौरासीवां जन्म है। अब वापस घर जाना है। और फिर अपने राज्य में आना है। क्या समझा रहे हैं बाबा? सदा स्मृति में रहे कि हमारा ये अंतिम 84वां जन्म। 84वां भी है लेकिन उसके साथ साथ अंतिम, ये स्मृति में रहना जरूरी है। तो जब अंत की कोई स्मृति रहती है तो उसमें क्या करते हैं? अंत में तो समेटना ही होता है ना। तो अब हमने क्या करना है? समेटना है। जाना है तो कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? घर में समेटते हैं ना। तो हमने जाना है वापस घर की, हमारी जर्नी, रिटर्न जर्नी। इसलिए बाबा रोज स्मृति दिलाते, बच्चे तुम्हारा अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म। फिर अपने राज्य में आना है। स्मृति में रहे कि 84वां जन्म में वापस जाना है और फिर अपने राज्य में रिटर्न जर्नी करके फिर हमने वापस आना भी है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज है कि जब हमने जाना है और फिर आना है, समेट के जाना है। क्योंकि जो हम चाहेंगे वो चीजें हमारे यूज की नहीं है। ये भी तो स्मृति में रखना पड़े ना। ये महल, ये चौबारे, ये घर, ये द्वार, ये संसार, जब हम रिटर्न होके आएंगे तब ये चीजें तो हम यूज नहीं करेंगे। ये हमारा पुराना तन भी नहीं होगा, पुराना घर भी नहीं होगा, सब कुछ नया नया होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आजकल क्या होता है मालूम है? जब कोई व्यक्ति ट्रांसफर होता है या कहीं जाता है तो अपना सारा सामान, आजकल ऐसी ऐसी कंपनी तैयार हो गई है, वो सारा सामान उनको दे देते, वो खुद ही आते हैं, खुद पैक करते हैं, सारा सामान खुद पैक करते हैं। और जो आपका स्थान है वहां पर उस सामान को एज इट, बिल्कुल जैसा आप चाहते हो वैसा उस घर में सजा के भी आते हैं। पता है आपको ये बात? आजकल ऐसे ऐसे कंपनीज तैयार हुई है कि आपको इस घर से उस घर जाना है, ट्रांसफर हुई है आपकी, तो वो आपका सामान लेने भी आएंगे और जहां आपको जाना है वहां पर जैसा आप चाहते हो वैसा उनको बस बताना है और वो उस हिसाब से सारा सामान आपका बिल्कुल सेट करके आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। तो ऐसे ही हमने इस कलयुग की पुरानी दुनिया से जाना है और फिर सतयुग की नई दुनिया में आना है। तो हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? तो शिव बाबा भी तो आया ना, उसकी कंपनी दुनिया की कंपनी से कोई छोटी है क्या? है ना? हम तो शहजादे बन के जाएंगे ना सतयुग में। बाबा ने सब तैयारी हमारी कर रखी होगी। तो वो बाबा कहते हैं अपनी स्मृति में रखो, समेट करके जाना है। क्योंकि यहाँ वाली कोई भी चीज वहां काम में नहीं आएगी। चाहे धन है, चाहे वस्त्र है, चाहे मकान है, घर है, द्वार है, ड्रेस और एड्रेस, सब कुछ चेंज होने वाला है। अच्छा, फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप पक्का सौदागर है कैसे?
बाबा पक्का पक्का सौदागर है कैसे? सौदागर है बाबा, सौदागर है बाबा बनके। तो बाबा समझा रहे हैं, जो अभी साहूकार हैं, जिन्हें पैसे का नशा है, अटेंशन देना सभी, जो साहूकार हैं और जिनको पैसे का नशा है, बाबा कहते तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है, उनका बाबा स्वीकार नहीं करता है जिनको अपने पैसे का नशा है। गरीबों को ही बाबा ऊंचे ते ऊंच बना देते। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। पक्का सौदागर कहा जाता है बाबा को। समझ में आया? बाबा के घर में साहूकारों का कोई मोल नहीं है। कोई अपने आप को समझे कि बाबा को तुम्हारी धन दौलत चाहिए, बाबा को नहीं चाहिए। बाबा के घर में तो गरीबों का एक एक पैसा जितनी मेहनत से कमाते हैं और कितनी दिल से, कितनी भावना से, कितने प्यार से, है ना। इसलिए कई बार तो बाबा कहते हैं यहाँ के साहूकार सतयुग में जाके क्या बनेंगे? गरीब बन जाएंगे, और यहाँ के गरीब साहूकार बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? तो अपना पाई हाँ, तो अपना पाई देखो बाबा के घर में न्याय का पलड़ा बराबर है ना। अगर गरीब ने 1 रुपया दिया और साहूकार ने 1 दिया, तो साहूकार का 1 रुपया 1 रह जाएगा और गरीब का 1 रुपया 100 हो जाएगा। तो आप देखो, हिसाब लगा। और होता क्या है, देखने में क्या आता है, हमारा 45 साल का अनुभव है, 45 वर्षों का बाबा के घर का अनुभव है कि बाबा के घर में जो गरीब आते हैं ना, उनका तन भी लगता है, उनका मन भी लगता है और उनका धन भी लगता है। उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है। जितनी वो कमाई करते हैं उस कमाई में से बाबा के घर में भी, और सबसे पहले श्रद्धा का, भावना का भगवान के घर में अर्पण करते हैं। तन की सेवा की बात आती है तो सबसे पहले वही आते हैं आगे, है ना। बाबा के घर की सफाई करनी है, बर्तन सफाई करनी है, कपड़े धुलाई करनी है, प्रदर्शनी लगानी है, कई चित्र लगाने हैं। कौन आगे आता है सबसे पहले? है ना। साहूकार तो जेब में हाथ डाल के खड़े होते हैं। और जब धन सफल करने की बात आती तब उसमें भी सबसे पहले वही आते हैं। अपना जितना उन्होंने जोड़ा होता है सब बाबा के घर में देकर चले जाते हैं, और सबसे पहले आता है। और जब क्लास में ज्ञान योग की बात आवे तब भी
तब भी सबसे पहले वही आकर के बैठते हैं और लास्ट तक जाते हैं। आगे आके बैठते हैं, सबसे पहले आके बैठते हैं, लास्ट तक जाते हैं। तो तन भी लगता है उनका, मन भी लगता है और धन भी लगता है। तो आप सोचो, जैसे मान लो आप उदाहरण के तौर पर बाबा के घर की किसी ने बर्तन सफाई की ड्यूटी ले रखी है, मान लो। अगर बर्तन सफाई वाली रखी हो तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी महीने की? कितनी होती है? आप लोग देते हो ना? हाँ, कितनी देते हो? आजकल तो 2-2 हजार 3-3 हजार से कम नहीं होती है किसी की। और किसी ने अगर बाबा के घर में ये सेवा ले ली है और विधि से उस सेवा को निभा रहा है, तो उसकी क्या, उसका धन ऑटोमेटिक बाबा के घर में जमा हो रहा है। और जो सेवा कर ही नहीं रहे तो उनका तो जमा नहीं हो रहा है ना। इसी तरह से किसी ने बाबा के घर में सफाई की ड्यूटी ले रखी है, अगर सफाई वाली को रखते हैं तो उसकी तनख्वाह होगी कि नहीं होगी? उसकी भी 2,000-3,000 तनख्वाह है। अगर वो नियम से बाबा के घर को साफ सुथरा रखते, झाड़ू पोछा करते हैं, तो उसके क्या हो रहे अंदर गति? वो 2-2.5 हजार रुपए बाबा के घर में जमा हो रहे हैं। तो साहूकार तो नहीं कर रहे हैं ना जमा। दीदी बाबा के घर तो सब गरीब बच्चे ही आ रहे हैं। गरीब बच्चे जो भी आ रहे थे वो वैसे अमीर हो, लेकिन वो तो गरीब बन के यहाँ आ रहे हैं। नहीं, गरीब बन के कहाँ आ रहे हो? नहीं, बाबा के पास तो गरीब बन के बाबा के पास जाएंगे तो मिलेंगे, बाबा मिलेंगे हमारे। हाँ, अगर अंदर से भावना वो लेके आते, बहुत ऐसे ही। लेकिन बाबा यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? नशे वालों की बात कर रहे हैं, जिनको नशा होता है कि हम बहुत पैसे वाले, बहुत करोड़पति है, हम ये काम थोड़ी कर सकते हैं। वो बात चल रही है। जो समर्पण भाव से आते, जो ईश्वर के आगे समर्पण हो गए, तो उसको तो बाबा अपने गले लगाएगा ना। हमारी हिंदू संस्कृति में झुकने की प्रथा क्यों बनाई है? चरण स्पर्श करने की प्रथा क्यों बनाई है? कि आप चरण स्पर्श करोगे सामने वाले के तो आपका सिर झुकेगा। जब आप झुकोगे तो सामने वाला क्या करेगा? आशीर्वाद देगा। जब झुकोगे ही नहीं तो आशीर्वाद कहां से देगा? तो वो बाबा यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो बाबा के घर में तन से, मन से, धन से, मान लो आपने बाबा के घर में चौकीदारी की ड्यूटी ली है। मान लो आपसे ना बर्तन सफाई होती है, ना तुमसे झाड़ू पोछा होता है, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुमने केवल चौकीदारी की ड्यूटी ले ली है। तो चौकीदार को भी तो आजकल देना पड़ता है ना, वो भी तो फ्री में नहीं करते हैं ना, है ना। तो अगर बाबा के घर की जो चौकीदारी की तो वो भी पैसा कहाँ सफल हुआ? अंदर गति तुम्हारी पैसे के रूप में बाबा के घर में वो सेवा जमा हो रही है। तो ये बहुत सूक्ष्म गति है, सूक्ष्म गति है, बहुत सूक्ष्म, मतलब कर्मों का गहरा हिसाब किताब है। तब बाबा कहते हैं यहाँ के गरीब सतयुग में जाके क्या बन जाएंगे? साहूकार बन जाएंगे, और साहूकार गरीब बन जाएंगे, क्योंकि उनका तन मन धन इतना सफल नहीं कर पाएंगे। तो परसेंटेज है ना, गरीब का 1 रुपया और अमीर का 100 रुपया, दोनों इक्वल है, बराबर। ठीक है। अच्छा, फिर बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? तो बाबा बता रहे कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं।
अवसर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो। तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा की इस क्लास में जो कहते हो कि जब से हम बाबा के बच्चे, हमने एक भी मुरली मिस नहीं की है। हाथ उठाओ। एक भी मुरली मिस नहीं की जब से बाबा के बच्चे बने हैं। देखो साहिल पास हो रहा है, हाथ ताली बजाओ इसके लिए। एक भी मुरली मिस नहीं की। एक हुई है। हाँ? एक हुई तो हमारे से भी एक हुई है, हमारे से भी। 10 साल में मतलब एक मूवी 10 साल में एक मुरली मिस हुई। ये भी अच्छा रिकॉर्ड है। ताली बजाओ भी हंसराज भाई के। जब से हम बाबा के बच्चे बने तब से हमारी कोई मुरली मिस नहीं हुई। पढ़नी भी है और सुननी भी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वो अपने फॉलोअर्स को बच्चे तो नहीं कहेंगे, है ना। यहाँ तो बाबा अपने बच्चों को क्या कहते हैं? हाँ, बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। यहाँ तो हम बाबा के कौन है? बच्चे हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे कह करके बात करते, बच्चे बच्चे बच्चे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, वह बुजुर्ग माताएं व पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहे कि ये बच्चों। ये अक्षर वो कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो, है ना। जिसके अपने बच्चे ही नहीं है वो दूसरों को बच्चे बच्चे क्या करेंगे। बच्चा अक्षर तो फैमिली का है। बाबा कह सकते हैं वो सन्यासी आदि तो हमारी फैमिली के है ही नहीं, वह तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। ये तो माता पिता है तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना, है ना। शिव बाबा तो हमारा सच्चा सच्चा माता पिता है तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? हाँ? तुम्हारा घर परम धाम है। परम धाम कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम और निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को। जानते हो ना बाबा आया हुआ हमको श्रृंगार करके अपने घर ले जाएंगे। बाबा हमारा क्या कर रहा है? रोज हमारा रोज श्रृंगार कर रहा है, दिव्य गुणों से रोज श्रृंगार कर रहा है बाबा। कल भी हम बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा बात कर रहे थे, कह रहे थे बच्चे जब से तुम बाबा के बच्चे बने हो तुम्हारा श्रृंगार कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। ये दिव्य गुणों का श्रृंगार कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई अगर हमारी, है ना, आंखों में देखे तो बाबा नाम का सुरमा पहना हुआ होना चाहिए, है ना। सिंधी लोग सुरमा पहनते थे, कई काजल लगाते हैं। तो बाबा नाम का सुरमा, बाबा नाम का काजल तुम्हारी आंखों में दिखना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी आंखें देखे तो बाबा दिखाई दे उसको। अगर तुम्हारे मस्तक पर देखे तो आत्मा रूपी टिक्का उसको मस्तक मणि चमकती हुई दिखाई देनी चाहिए।
मत्था ना दिखाई दे, मत्थे पर चमकती हुई आत्मा जो भ्रकुटी की कुटिया में बैठी है वो उसको दिखाई दे। तुम्हारे अगर शरीर के किसी भी अंग पर किसी की दृष्टि पड़ी तो बाबा ने हर अंग के लिए श्रृंगार दे रखा है। कानों के लिए बाबा ने श्रृंगार दे रखा है, कर्ण फूल। कौन से? कि हमने किसी की उल्टी सुल्टी बातें सुननी नहीं, है ना। तो बाबा साथ ही बता रहे थे, मान लो आपका चलते उठते बैठते कोई श्रृंगार गिर गया, आपने नथनी पहन रखी है, नथनी की चैन लटकी रह गई और नथनी गिर गई। कानों में कुंडल पहन रखे, एक कुंडल गिर गया, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे नहीं कि नहीं यही तो गुण की कमी है, चलेगा। बाबा कहते अगर कोई भी श्रृंगार अगर नहीं है तो वो फिर पूरी शोभनिकता नहीं आती है। तो बाबा आए हैं हमारा क्या करने के लिए? श्रृंगार करने के लिए, दिव्य गुणों से श्रृंगार करने के लिए। बाबा उनको दिव्य गुणों से सजाकर वापस ले जाएंगे। फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। अभी तो ये है ही दुख धाम, इनका तुमको संन्यास करना है। ये बेहद का संन्यास सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई तुमको सिखला न सके, है ना। ऐसा संन्यास कोई भी सिखला न सके। वह तो हद का अर्थात घरवार का संन्यास करते हैं। ये तो सच्चा सच्चा मात पिता है ना। मात पिता घरवार कैसे छुड़ाएंगे तुम्हारा? उनका तो धर्म है निवृत्ति मार्ग का, है ना। बाबा यहाँ क्या कंट्रास्ट बता रहे हैं। सन्यासी लोगों के पास जब कोई जाएगा तो वो तो सबको क्या प्रेरणा देंगे? छोड़ दो, घर गृहस्थी में क्या रखा है ना। जंजाल कहेंगे घर गृहस्थी को। अपने चेले चपाटे बनाएंगे तो उनका भी घर बार छुड़वाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो माता पिता तो हमारा क्या शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए हैं। इसलिए इन्होंने तो लक्ष्य क्या दे रखा है? नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। इसलिए बाबा ने नारा दे रखा है, मार्ग हमारा जीवन मुक्ति, है ना। हमारा मार्ग क्या है? जीवन मुक्ति। लक्ष्य क्या है हमारा? जीवन मुक्ति। हमारा लक्ष्य बाबा ने जीवन मुक्ति दे रखा है। मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति दे रखा है कि शुद्ध प्रवृत्ति में तुम रहोगे तो तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनो। कितनी गहरी बात है। मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, शुद्ध प्रवृत्ति में रहोगे तो तुम, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, तब तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। जैसे और धर्म में आर्य समाजी राधा स्वामी। अभी इन राधा स्वामी वालों से पूछो कि राधा का स्वामी कौन है? राधा का स्वामी कौन है? ये कोई जानते ही नहीं है, बस राधा स्वामी कहते रहते हैं। पर राधा का स्वामी कौन है ये किसी को पता ही नहीं। आप देखो जितने भी राधा स्वामी सत्संग में जाओ वहां पर कहीं पर भी राधा नाम की मूर्ति भी नहीं होती, कहलाते अपने आप को राधा। तो राधा कौन थी ये पता ही नहीं। राधा 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 का उल्टा करो क्या बनता है? जिसके जीवन में निरंतर प्रेम रस की धारा बह रही हो वही राधा है। कितना एक एक चीज का राज है। जिसके जीवन में प्रभु प्राप्ति के प्रेम रस की धारा निरंतर बहती हो वही राधा है। इसलिए आप देखो कृष्ण जी की शादी तो रुक्मिणी के साथ दिखाई, सत्यभामा के साथ दिखाई, है ना। एक और थी, क्या नाम था उसका? वीरमती पता नहीं ऐसे कुछ नाम था। राधा की तो कोई शादी नहीं दिखाई है ना। तो राधा को कृष्ण के साथ क्यों दिखाते हैं?
तो राधा कोई व्यक्तित्व नहीं था, राधा माना निरंतर जिसके जीवन में प्रेम की रसधार रहती है वही राधा है ना। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि राधा का स्वामी कौन है, कोई जानते नहीं है। वास्तव में तो राधे कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस थे, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है तो उसका तो नाम बदली हो जाता है ना? तब उसका नाम बदली हो जाता है। क्या नाम बदली होता है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण हो जाता है। इसलिए क्या गाते हैं? हे नाथ नारायण वासुदेव, वसुदेव के पुत्र नारायण को याद किया जाता है। श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी थोड़े ही कहेंगे। कोई लड़की अगर किसी से प्यार करती है तो थोड़ी उसको स्वामी स्वामी कहना शुरू कर देगी। शादी के बंधन में बंधती है तो उसका वो स्वामी हो जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते, बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। बाबा ने बच्चों से पूछा, अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहता? क्यों? बाबा ने बच्चों से पूछा, अपना शांति धाम सुख धाम याद रहता है? रहता है? किस किस को याद रहता है? रहता है, रहता है। क्या रहता है? रहता है, रहता है। सुख धाम याद, शांति धाम याद रहता है? याद रहता है, वो तो जरूरी है। रहता है। किस किस को याद रहता है? जाते हो यहाँ से दम दम लग जाते हैं अपने कारोबार में, सुख धाम याद रहता है? बलदेव भाई तो दीदी यही ये सुख धाम ही तो है, जितना टाइम यहाँ पर बाबा के घर में आते हैं तो इसका नाम ये सुख धाम है। ये सुख धाम भी है, शांति धाम भी है ना। यही मन को शांति मिलती है और सुख भी मिलता है। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया है ही रावणपुरी, रावण धाम, दुख धाम। पूरी रहने की होती है ना। रावणपुरी में राम सीता है ही नहीं है। यूं तो सब तुम सीताएं हो ना। और बाप कहते हैं मैं तुम सब सीताओं का, मैं सब सीताओं का राम। मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। तुम सब रावण की शोक वाटिका में हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत, कितने विकारों में तुम फंस गए थे, है ना। तुम्हें उनसे छुड़ाना है। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। था, बाबा कहते था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत पर राज्य, परंतु उस समय और कोई खंड न होने के कारण कहा जाता है ये भी विश्व के मालिक थे। है भारत के मालिक और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना। जब सतयुग था तो और कोई खंड था ही नहीं, है ना। ये तो सब देखो हिस्ट्री भी कहती है ना। ये विदेश जितने भी है, अमेरिका लंदन अफ्रीका, कहते वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति था, उसने सारी दुनिया में खोज की, है ना। अमेरिका की खोज की, सब स्थानों की खोज की, तब डेवलप हुए। देखो कैसे डेवलप होते चले गए। तो भारत ही एक अविनाशी खंड है। तो सारी दुनिया के तुम मालिक ठहरे ना। वहां तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ। क्या सुना? अब ये नाटक पूरा हुआ। अभी हम सबको वापस अपने घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया है।
मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी आता ही नहीं है। ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्कर लगाकर आए हैं। अभी हम सबको अपने घर वापस जाना है। फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। ये सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती है, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। कितनी बातें मैं समझाता हूँ और चलते चलते कितनी बातें भूल जाती हैं। धारणा न होने के कारण फिर वो खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। धारणा नहीं है तो वो खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। अरे ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक अपने घर कोई वापस जा नहीं सकते। जन्म तो लेना ही है। जो पहले पहले थे वो पिछाड़ी में हो। तब तक कोई वापस जा ही नहीं सकते हम। जन्म लेना ही है। जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में हैं। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया उसकी आत्मा कहाँ है? कहाँ है उनकी आत्मा? जरूर यहाँ ही भिन्न भिन्न नाम रूप में होगी। सबको अपना पूरा पूरा पार्ट बजाना है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए, है ना? अब तुम क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? नई दुनिया में जाने के लिए। बाबा आते हैं, बाबा कहते हैं सब पुरुषार्थ करे नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको अपना हिसाब किताब चुकतू घर वापस जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में वो आ न सके, है ना? जो भी धर्म स्थापकों की आत्माएं हैं वो द्वापर युग में आ न सके, सतयुग में आ न सके। वो आती ही कलयुग में है। वो अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करेगी। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर के अपना धर्म स्थापन करते। पहला नंबर अवतार है भगवान का। वो निराकार कैसे अवतार लेवे बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया है। ये अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं। कौन? थोड़े जानते थे कि मैं कृष्ण बनूंगा या मैं कृष्ण की आत्मा हूं। थोड़े बाबा को पहचान थी। ये तो शिव बाबा ने जब प्रवेश किया तो स्मृति दिलाई कि अरे लेखराज, ये लक्की बाबू, तुम लक्की बाबू नहीं हो, तुम तो कृष्ण हो, कृष्ण की आत्मा हो तुमने ही 84 जन्म लिए। और देखो गीता में आता है, गीता में लिखा है मैं साधारण तन में प्रवेश होता हूँ, फिर आकर के मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा परिचय देता हूँ। वो तो अज्ञानियों की गीता है ना, तो उसी में लिखा है ना। कितनी एक एक बात कहाँ कहाँ की बातें कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं गाया भी जाता है, पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करे तो जो पहली आत्मा वो धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो सतयुग के बाद द्वापर युग में आती है, पहली जो आत्मा है वो कोई सतयुग थोड़ी स्थापन करती है। वो जब प्रवेश करती है वो तो आकर के धर्म स्थापन करती है।
जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वह तो सतो प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना है, उनको तो पहले आना ही सत्व में। यहाँ पता है बाबा क्या समझा रहे, क्या समझ में आ रहा? जो अपना क्राइस्ट की जो आत्मा थी ना, वो तो पवित्र आत्मा थी। हाँ। उसका टाइमिंग उसी टाइम बाबा यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो जो धर्म स्थापक आए और उससे पहले जिन आत्माओं को कष्ट सहन करना पड़ा, तो उन कष्टों को क्राइस्ट ने सहन नहीं किया। जैसे कहते हैं ना, क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया, तो क्राइस्ट को थोड़े सूली पर चढ़ाया, क्राइस्ट से पहले जो आत्मा थी उसको सूली पर चढ़ाया। जब क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया, फिर उसमें वो आत्मा प्रवेश हुई, फिर उसके द्वारा नए धर्म की स्थापना हुई। इस तरह से बाबा समझा रहे। तो बाबा कहते पहली वाली आत्मा जो होती है ना, वो सब कुछ सहन करती है, दुख आदि सब सहन करना होता है, सब शरीर के साथ है। बाबा कहते धर्मराज भी शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। अगर आत्मा ने कोई पाप कर्म किया है, तो उस पाप कर्म की सजा शरीर में आत्मा होगी तभी भोगेगी ना। आत्मा अलग थलग पड़ी है तो क्या कष्ट भोगेगी, शरीर में ही तो भोगेगी ना। तो बाबा आज बहुत अच्छी कर्मों की फिलॉसफी समझा रहे हैं कि जो जैसा कर्म करता है, उस आत्मा को उस कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। सुना, कोई कहे पत्नी का कर्म भोग पति भोग ले, पति का कर्म भोग पत्नी भोग ले, है ना। माता पिता का कर्म भोग बच्चे भोग ले, और बच्चों का कर्म भोग माता पिता भोग ले। ऐसे हो सकता है? हो सकता है ना। ये तो लौकिक आपकी जो दुनिया है ना, उसमें भी अगर आपके बेटे ने कोई पाप कर्म किया है और उसको जेल की सजा हो जाती है, माता पिता कहें कि मैं जेल में जाके बैठ जाता हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ते हैं? सबका अपना हिसाब। वो तो हिसाब ज्ञान के हिसाब से कह रहे ना, लौकिक में बात कर रही हूँ मैं। लौकिक में आपके बेटे ने कोई ऐसा दुष्कर्म किया, पाप कर्म किया, और उसका कोर्ट केस चला और जज ने सजा सुनाई कि इसको जेल मिलेगी, है ना। और आपको दया आती है, मेरा बच्चा जेल में क्यों जावे, मैं चला जाता हूँ उसकी जगह। तो गवर्नमेंट का लॉ स्वीकार करता है इसको? नहीं करता है। तो यही से समझ लो कि जो मानव मात्र प्राणी जैसा कर्म करता है, उस कर्म का परिणाम उसको खुद ही भोगना पड़ता है। इसलिए दुनिया में कहते हैं कोई केला संतरा अनार खावे या ना खावे, कोई फल खावे या ना खावे, परंतु कर्म का फल तो सबको ही खाना पड़ता है, चाहे वो कड़वा हो चाहे वो मीठा हो, सबको खाना ही पड़ता है। यहाँ तो हम कह देंगे ना ये कड़वा है इसलिए हम नहीं खाते, फेंक दो इसको, है ना। यहाँ तो हम कह देंगे ये कड़वा है इसलिए इसको फेंक दो, ना। अमरूद मीठा नहीं है, फेंक दो। सेब फीका है, फेंक दो। लेकिन कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो कहते हैं अगर तुमने जो कर्म किया उसके परिणाम में अगर कोई पुण्य कर्म कर लिया तो भी कर्म साफ नहीं होता, तो भी तुम्हें उस कर्म के परिणाम में सजा कम हो जाएगी। जैसे लौकिक दुनिया में भी होता है, कोई रियलाइज कर लेता है मैंने ये कर्म किया है, तो उस सजा को कम किया जाता है, पर पूरा तो वहां भी माफ नहीं किया जाता है। तो ना वो बाबा समझा रहे, दुख आत्मा को होता है ना जब शरीर के साथ है, तो धर्मराज भी शरीर धारण कराए फिर सजा देंगे। आत्माओं को अनुभव होता है हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं, बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया हुआ है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे तुमने सन्यास क्यों किया, घर बार कैसे छोड़ा,
तो वो बतलाते नहीं थे। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। ऐसी ऐसी बातें समझदारी से बाबा करते थे। अभी समझते हैं कि ये सारा तो जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका जड़ जड़ी भूत अवस्था है। अभी फिर से नया शुरू होता है, प्रलय भी होती नहीं है। शास्त्रों में तो महाप्रलय दिखाई है, वह तो प्रलय आदि कुछ होती नहीं है। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया। क्या कहते हैं? ठीक है, आया होगा। नहीं, सोचने की बात है। पत्ते पर तुम रुमाल रख दो, वही नहीं ठहरता। ये देखो, जब बच्चा पैदा होता है कितने केजी का होता है? 2.5 केजी का तो होता है। आप पत्ते पर 2.5 केजी रखो, टिकेगा? 100 ग्राम में टिकेगा? तो फिर बच्चा कैसे टिकेगा? हाँ? कैसे टिकेगा बच्चा? तो बाबा कहते सोचने की बात है ना। बाबा कहते सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अब ये कितना बड़ा गपोड़ा लगा दिया, कितना बड़ा गपोड़ा लगा दिया। बाबा कहते मैं आता हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। हमेशा पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना, ऐसे कहना चाहिए। पहले बाबा आते हैं, नई देवी सृष्टि की स्थापना करते हैं, फिर पुरानी दुनिया का परिवर्तन करते हैं, फिर नई दुनिया की पालना करते हैं। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना फिर पालना फिर पीछे विनाश, नहीं। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेंगे ये तो तोते माफिक रटते रहते हैं बस। वो चित्र है ना त्रिमूर्ति का, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो क्या बोलेंगे? प्रदर्शी समझाएंगे, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। तो बाबा कहते कम से कम समझदारी से तो समझाओ। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं और शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का परिवर्तन कराते हैं। विनाश भी नहीं कहना। विनाश माना चीज जिसका तंत्र खत्म हो जाए। सृष्टि का तंत्र तो खत्म नहीं होता है, तो परिवर्तन कराते, फिर सृष्टि की पालना करते। स्थापना, पालना और विनाश कैसे होगा? इसलिए कायदे मुजिब करेक्ट अक्षर बोल ले। स्थापना, पालना, फिर विनाश। ऊंचे से ऊंच बाबा की तुमको क्या मिल रही है? बोलो। शिक्षा मिल रही है और ज्ञान मिल रहा है और श्रीमत मिल रही है। तुम्हें ऊंचे से ऊंच शिव बाबा की श्रीमत मिल रही है, श्रीमत मिल रही है। बाबा दूर थोड़े ही है। बाबा कहते देते हैं ब्रह्मा के तन के द्वारा। तुमको जो श्रीमत भी मिल रही है तो किसके? ब्रह्मा के द्वारा। ये बाबा का शरीर मुकर्रर किया हुआ है। सेंसिबल जो बच्चे होंगे ना, उनको कोई राय पूछनी होगी ना, तो वो बाबा से श्रीमत लेंगे। ऐसे नहीं अपना मन किया तो घर में बैठ गए, अपना मन किया तो सेवा कर ली, अपना मन हुआ तो अपना मन तो आया ही नहीं ना। भक्ति में जब हम अज्ञानी थे तब भी कहते थे क्या? आरती गाते थे, क्या कहते थे? हाँ, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो हम भक्ति में भी कहते थे। और अब तो हमें बाबा की ज्ञान की समझ मिली है, तो अभी हमें चलना कैसे, उठना कैसे, व्यवहार में कैसे आना है। बाबा कहते कहीं नहीं समझ में आती है ना कोई बात, तो क्या करो? आकर के राय ले लो, पूछ लो। समझ आ रहा है? कोई बात समझ में नहीं आई, कोई अर्चा नहीं है, समझ के थोड़ी आए थे हम यहाँ पर, है ना। अपने आप उसको नहीं तर्क वितर्क देके वहीं पर खत्म मत करो। अब मेरे पास एक बात आई, कहते दीदियां रोज कहती है, दीदियों को क्या पता बाहर सर्दी है, सर्दी से आना पड़ता। दीदियों को क्या पता बाहर सर्दी है, दीदियों को क्या पता बाहर बहुत अंधेरा होता है, तुम तो घर में बैठे हो ना। ये बात राइट है?
हाँ, राइट है ये बात। तुम तो केवल ऑर्डर ही मारते हो ना, हमें पता है ना बाहर से आना पड़ता है, तुम तो खाली ऑर्डर मारते हो। अरे भाई, ये तुम जो तुमको कहते वो सब क्रॉस करके दीदी आश्रम पे आके बैठी है, ऐसे नहीं बैठी ऊपर आसमान से आकर के। तुम्हारे में तो वो लगन दिखती भी नहीं है, सुना, तुम्हारे में तो वो लगन दिखती भी नहीं है। अगर हम बैक में जाए ना अपनी, अगर हमारी बैक हिस्ट्री बैठ के सुनो ना आप सब, तो रोंगटे खड़े हो जाएं। ना हमें भूख लगती थी, ना हमें प्यास लगती थी। लौकिक में भी जब हम छोटे थे तो हमें ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, लगन थी हमारे अंदर। आजकल तो ऐसी भाई बहनों में लगन वो दिखती भी नहीं है, कारण तो सुनाएंगे आकर के। कोई भी सैटरडे संडे होता था ना, तो हम सैटरडे का इंतजार करते थे। आज सैटरडे है ना, हमको शनिवार है ना, कल संडे है, तो हमने अपना बस्ता फेंका और अपने बाबा के घर चले जाते थे। रात को रुकते ही बाबा के घर में थे, और सुबह क्लास करके सारा काम करके दीदी के साथ सारा सेवा करा के फिर शाम को लौट करके आते थे। और कोई भी तीज हो, कोई भी त्योहार हो, बस हमारा फिक्स था, आज हमारी अखंड योग बट्टी है, रात को योग करेंगे हम। कई बार जब मैं बैक में सोचती तो मैं सोचती हूँ कि सचमुच हम ऐसे बैठते थे, बाबा के कमरे में पूरी पूरी रात बैठते थे, हमें पता ही नहीं लगता था रात कब निकल गई है, आंखें पलक ही नहीं झपकती थी। हमें उस फोटो में दिखाई क्या देता था, अभी अगर हम सोचते तो हमें पता लगता है क्या था वो जुनून हमारे अंदर। अभी तो आपको 100 फैसिलिटी है बाबा के घर में। हमारा पुराना आश्रम जाकर के देख के आओ, जहां हमने ज्ञान लिया। खड़ी सीढ़ियां है ना, जिस पे चढ़ा, पुराने जमाने में तो खड़ी सीढ़ियां होती थी ना। और सीढ़ी, बाबा का कमरा कहाँ पता है, देखा है ना नीजा दीदी ने, सीढ़ी के नीचे जो बाबा का कमरा जगह नहीं होती है मोमटी टाइप की, वहां बाबा का कमरा छोटा सा। रात को हमारी बहनजी देखने के लिए आती थी, ये सो रही तो नहीं है, जग तो नहीं है, और आंखें हमारी पूरी खुली होती थी ऐसे। क्या देखते थे हमें नहीं पता, बच्चे ही थे, बूढ़े तो नहीं थे। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम घर में बैठ के ऑर्डर देते हो हमको ठंड लगती है, हमको ये लगता है। हमने तो कभी अपनी दीदियों के आगे नहीं बोला हमको ठंड लगती है। आजकल तो 100 सुविधाओं के साधन है ना। और उस समय तो मोटरसाइकिलें नहीं होती थी घरों में किसी के पास, साइकिल वाला भी भाग्यशाली होता था। कहते थे इसके घर में साइकिल आई है ना, ये भी बहुत भाग्यशाली है। इतने सारे रिक्शे भी नहीं होते थे, ई रिक्शा आज के जमाने में निकला, ऑटो रिक्शा निकला। उस जमाने में ऑटो रिक्शा होता था, ई रिक्शा होता था, साइकिल वाले रिक्शे होते थे, वो भी कोई कोई के पास होते थे। हाँ, पैदल जाते थे हम, क्या जुनून होता था हमको, पैदल जाते थे, कितने किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। मैं अपने आप से बात करती हूँ कि हमारे को क्या चीज दिखती थी जो हमें भगवान का घर खींचता था अपनी तरफ। मैं अपने आप से कई बार बातें करती हूँ कि हमको क्या चीज थी जो हमें भगवान के घर में खींच कर ले जाती थी। और इतने सुख सुविधाओं के साधन नहीं थे। आजकल तो मोटर चलाओ ना, स्विच चलाओ, सीधा टैंकी में पानी। और हमें याद है हमारे आश्रम पे कोई ऐसी टैंकी नहीं थी। वो पुराने जमाने में कैसी टैंकी होती थी, है ना, घर में नलके के ऊपर एक पत्थर की टैंकी बना दी जाती थी, उसमें पानी बाल्टियों से भर दिया जाता था, है ना। और हम खड़ी सीढ़ी पे, और आप देखो यहां से मैं आपको क्या बताऊं, ये है ना डॉक्टर नरेंद्र बंसल का हॉस्पिटल, वहां पे नलका हुआ करता था। वहां से हम बाल्टी पानी भर के ला करके और उस टैंकी में पानी भर के, बहन जी के पास में उस टैंकी को भर के आते थे। कभी हमको थकावट फील नहीं होती थी कि हम इतनी दूर से बाल्टी भर के पानी लेके आएंगे क्या। अभी तो खाली मोटर का स्विच ऑन करना हो तब भी हम सोचते हैं कि मोटर का स्विच ऑन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही नहीं बाबा की इस यज्ञ की स्थापना हुई है। कई बार मैं अपनी बात कर रही हूं, और गुरुवार इतवार हो तो हम ऐसे भागते थे, अच्छा आज भोग है, ब्रह्मा भोजन के लिए तो ऐसे भागते थे, ब्रह्मा भोजन है, पहले अपने मम्मी पापा से पहले खुद खड़े हो जाते थे।
तुम जा कहाँ रहे हो सच के हमें बता दो। तो ये सारी चीजें क्रॉस करके फिर दीदियां बन के बैठे आश्रम पे, ऐसे नहीं आसमान से ऊपर से नीचे आ गए, है ना। तो ऐसे किसी का सोचना ये भी बहुत गलत हो जाता है। आपको क्या पता बाहर दुनिया कैसी है। बाबा ने बहुत समझ के बिठाया है, अपने गुरु गद्दी दी है ना, सोच समझ करके दी है। अभी तो बहुत सुख सुविधाओं के आपके घरों में भी साधन है। मैं जब तक आश्रम पर आई हूं ना, तब तक हमारे घर में कोई फ्रिज नहीं था। मैं आपको बताऊं, पता ही नहीं था फ्रिज क्या होता है। फोन नहीं था, टेलीग्राम होता था। जब मैं आश्रम पे आई तब तक हमारे घर में कोई फोन भी नहीं था जो हमारे माता पिता हमको फोन करे। थी नहीं, मैं कह रही 45 साल ही तो हुए, मेरे को कौन से हजारों साल हो गए हैं। 45 साल के बीच में कितना इतिहास बदल गया, आप ये देखो। 45 वर्षों में कितना इतिहास बदल गया। और एक आवाज लगाओ, हमारी लौकिक माता जी ने राजकुमारी की तरह हमको पाला, राजकुमारी की तरह। मुझे याद है मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, तो जो फेयरवेल पार्टी होती है ना, तो फेयरवेल पार्टी में ये अपना सर्दी की सीजन थी, इन्हीं दिनों में होती है, फरवरी और मार्च के 10th क्लास के बीच में। तो मैंने अपनी माता जी को बोला, उस जमाने में ना स्वेटर चले थे, उसको इसकी भी बोलते थे, इसकी भी हाँ ऐसे स्वेटर पहनना है। तो मैंने अपनी माता जी को कहा कि मुझे है ना क्रीम कलर में, लाइट कपड़े पहनती थी, डार्क में पहनती नहीं थी। मैंने कहा मुझे है ना क्रीम कलर की इसकी भी चाहिए। मुझे याद है कि 1.5 दिन के अंदर उसने मुझे इसकी भी बना करके दिया, स्वेटर बना के दिया 1.5 दिन के अंदर। कोई चीज की मंगनी तो कर दो, चीज हाजिर हो जाती थी। ऐसा नहीं, राजकुमारी की तरह पाला उसने। लेकिन फिर भी कितना जुनून था बाबा का घर। और हंसी की बात सुनाऊं, हमारे लौकिक जो लौकिक जो टीचर थे ना, जिन्होंने बहन जी बोलते थे हम उनको है ना सिंपल खाना खाते थे, वो फीका खाना। मैं जानती नहीं थी ये प्याज लहसुन क्या हो जाए, सलगम वगैरह जो होती है ना। तो एक दिन मैं गई वहां पर, तो मैंने अपनी देखा उस रसोई में सलगम रखे हुए थे। वो सलगम की सब्जी ज्यादा बना के खाते थे, घिया तोरई सलगम, फीका खाना होता था उनका। घर में लौकिक में कभी मैं सूखी रोटी नहीं खा सकती थी, और आश्रम की सूखी रोटी भी मुझे इतनी स्वाद लगती थी, बात मत पूछो। तो एक दिन मैंने सलगम देखा वहां रखा हुआ, तो मेरे को लगा, मैं जानती नहीं थी सलगम क्या होता है। मैंने अपनी माता जी को बोला, मैंने कहा दीदी बहन जी आज तो आश्रम पे, मम्मी आज तो आश्रम पे प्याज रखा हुआ था। वो कहते प्याज नहीं था, वो सलगम की सब्जी होती है। तो मैंने अपनी बहन जी को जाके बोला कैसी होती है सब्जी, उन्होंने मुझे प्यार से खिलाई वो सब्जी। तो कई बार मेरे को आता था ये तो फीकी फीकी सब्जी खाते हैं, बिल्कुल। मैं उनकी सब्जी और रोटी सब खा के आ जाती थी, उनको पता ही नहीं होता था, और उनके लिए अच्छी वाली सब्जी और रोटी बना के रख के आ जाती थी। आजकल तो आप लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो, उस जमाने में वॉशिंग मशीन थी क्या? आप देखो ना 45 साल में इतिहास कितना बदल गया। वो चूल्हे पर वो है ना, वो जो कोयले की अंगीठी होती है उस पर है ना, वो एल्युमिनियम का वो होता था हांडी, उसमें कपड़े वो उबाल के रखते थे, उसके बाद वो कपड़े धुलाई करते थे। और जब मैं जाती थी आश्रम पर, कपड़े वपड़े सब धुलाई करके आ जाती थी उनके। दीदी जी 10 दिन 8 दिन के बाद तो कपड़े धोते थे उस समय, डेली तो कपड़े नहीं धोते थे। नहीं, हमारी बहन जी का तो रोज का कपड़ा धुलता था, बहुत साफ सुथरी, इतनी साफ सुथरी थी हमारी बहन जी, इतनी साफ सुथरी थी कि ये सर्दी में जो पंखे लटक रहे हैं ना, ये कपड़े से बंधे हुए होते थे। सर्दी आ गई है तो इनको कपड़े से बांध के रखो, मिट्टी नहीं जमनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, तुम लोगों को तो इस जमाने में बहुत सुख सुविधाओं के साधन है, इसीलिए तुम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो। वो लगन होती है, अंदर का जुनून होता है, जिसको बाबा कहते हैं लगन ही अग्नि का काम करती है। वो लगन चाहिए, तब कहते हैं हमारे कृष्णा बहन जी भी कही कर, जब तक लगन ना है सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। पुरुषार्थ की एक लगन चाहिए, एक जुनून चाहिए। शिव बाबा आया है, परम धाम से आया है, हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमने सत्युग जाना, थोड़ा सा तो समय कहाँ रह गया है। ये मुरली कैसे आते थे दीदी पाली? मुरली कैसे आते थे? मुरली बाई पोस्ट आती थी, बाई पोस्ट ही आती थी, शुरू से बाई पोस्ट आती थी। आजकल तो आपको कितना सुख मिल गया, मुरली का कचूमर ही बना दिया लोगों ने, मुरली का महत्व ही खत्म हो गया।
एक माता को मैंने पूछा, तुम क्लास में नहीं आती, ऑनलाइन मुरली सुनती है, एज ए स्टूडेंट बन के सुनती है कि रजाई में बैठ के सुनती? कहती नहीं, रजाई में बैठ के सुनते हैं। ये क्या स्टूडेंट लाइफ है जो ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं, रजाई में बैठ के मुरली सुन रहे हैं? ये स्टूडेंट लाइफ है कोई? चलो तुम काटने नहीं आते हो, लेकिन घर में बैठो तो सही ना। हमारे घर में बाबा का कमरा बना हुआ था, कभी हमने नेवर कभी पलंग पे योग किया, कभी नहीं किया। बाबा का कमरा बना था, सबको वही बैठ करके योग करना है, चाहे सुबह का योग करना है चाहे शाम का योग करना है। भोजन बना तो बाबा के कमरे में बाकायदा जाकर के हमारी लौकिक माता जी भोग लगाती थी, तब हमको खाना मिलेगा, उससे पहले खाना नहीं मिलेगा। ऐसी थी पुरानी माताएं, तब जाकर के उनके बच्चे ऐसे तैयार हुए। ऐसे नहीं तैयार बैठे हम आपके पास, हाँ आ गए, पड़े थे कई सड़कों पे तो आकर के यहाँ तुम्हारे पास बैठ गए। पुरुषार्थ करके आए हैं, पढ़ लिख करके आए हैं, भगवान ने पढ़ा लिखा करके गुरु गद्दी दी हुई है। सुना? तो बात यहाँ चल रही थी। तो बाबा कहते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो क्या करो? सेंसिबल जो बच्चे होंगे ना, उनको कोई राय पूछनी होगी तो वो बाबा से श्रीमत लेंगे। इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? श्रीमत पर चलने से कभी तुम धोखा नहीं खाएंगे। क्यों बाबा बार बार कह रहे राय लेके कर्म करो? कि तुम धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है, बाबा दूर थोड़ा ही है। बाबा देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं, राइट चलते हैं। हरेक को सर्जन से राय मिल सकती है, ये है सबसे बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है ना। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही, अगर तुमको किसी भी बात में कोई तकलीफ है तो बाबा बैठा है ना। श्रीमत पर बस तुम चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है लेकिन धारणा बहुत अच्छी है, सर्विसेबल है, सेवा बहुत अच्छी करता है, परंतु है गरीब इसलिए आकर नहीं मिल सकता है। ऐसे को तो बाबा के घर से टिकट भी मिल सकती है। बहुतों को यहाँ शाहबाद में यात्रा कराई है नीति बहन ने, तो ना ऐसे बहुत गरीब जिनको बाबा के घर लगन भी तो दिखे ना कि हमें बाबा से मिलना है, उनके तन की मन की धन की लगन भी तो दिखे ना। तो बाबा कहते हैं बाप तो गरीब निवाज है ना, ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो लेकिन पढ़ लिख करके बहुत ऊंचा चला जावे। आजकल तो सभी गरीब हैं, 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है, तो ना कुछ भी नहीं है। 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया है पद्मपति ये वर्षा ले नहीं सकेंगे। जो अपने आप को करोड़पति समझते वो वर्षा ले नहीं सकेंगे, वह अपना कुछ अर्पण कर ही नहीं सकते हैं और न बाबा ऐसे बच्चों को अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में सफल होती है, है ना। बाबा के घर में गरीबों की एक एक पाई पाई सफल होती है। ऐसी क्या पड़ी, ये भी पक्का सौदागर है, इसलिए यहाँ साहूकार कोई आते नहीं है। कोई करोड़पति पद्मपति जो अपने आप को समझते हैं वो आते नहीं। बाबा कहते तुम अपनी राजाई संभालते रहो। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते। ये भी बाबा ने समझाया है विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु निकलने में 1 सेकंड। ये बातें कोई समझ ना सके। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों के बाद अभी ब्रह्मा निकला। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाते हैं। सूर्यवंशी बनेंगे फिर चंद्रवंशी बनेंगे। ये सारा चक्र बच्चे तुम्हारी बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये टॉपिक बहुत अच्छी है। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं ना, कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को तो सबको ऑरली समझाना है। बैरिस्टर लोग भी तो बहुत अभ्यास करते हैं ना। फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोल कर देखेंगे।
फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी लॉ की बुक में ये है, वह फिर कहेंगे फलाने बुक में ये है। उन्हों के पास तो बहुत पॉइंट्स रहती है। इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है, तो हमको भी ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं। बाबा ने इतनी बातें क्यों सुनाई? क्यों सुनाई इतनी बातें? बुद्धू बन के बैठे हुए हो, कथा सुनाई बाबा ने, कथा सुना रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं जैसे लॉयर की बुद्धि में बातें रहती है, इंजीनियर की बुद्धि में चलती है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी, तुम्हारी बुद्धि में भी बाबा कहते हैं टॉपिक्स निकालने चाहिए, लिस्ट निकालनी चाहिए। इस पर हम ये समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी, फिर तुम एक्यूरेट भाषण कर सकेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। ये भी नंबरवार सबको प्रैक्टिस करनी है, तभी तो तीखे जो होंगे उनको बाबा कहते, जो तीखे होते हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। समझते हैं ये बड़ी बहन है, भाइयों में ये जगदीश होशियार है, तो कहेंगे ये बड़ा भाई है, तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं ना, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए। दैवी गुण धारण करने हैं, मूडी नहीं बनना है। क्या सुना? आज मेरा मूड ही नहीं था, इसलिए मैं सोया पड़ा रहा है? आज मेरा मूड ही नहीं था योग करने का, मन ही नहीं किया बस। हाँ, बाबा कहते मूड ही नहीं बनना है, दैवी मैनर्स धारण करने। सुना, जो मूड से चलता है बाबा ने उसको दैवी मैनर्स नहीं बोला है, जो मूड से चलता है उसको भी अवगुण बताया बाबा ने। कभी मीठा कभी कैसा, ये सर्विस नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सुना क्या? क्या सुना? खाली अपना ही सोचे जा रहे हो, दूसरों का भी तो कल्याण करो ना, उनको भी तो बाबा का बच्चा बनाओ ना, तभी तुमको ऊंचा पद मिलेगा, तभी सबको राजी करना है। यह तो जानते हो बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं, सर्व के सदगति दाता, सर्व को सुख देने वाले, शांति देने वाले है ना। बाबा तो है ही प्रेम का सागर, सुख का सागर। तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा तुमको मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो, शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो, समय लगता है ना। जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए, आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वो कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? हाँ, तो योग तो लगता ही नहीं है। लगता है योग? हाँ, लगता है। हरिंदर भाई का योग लगता है। अभी तो बहुत हिलते हो, आपका शरीर बहुत हिलता है भाई। जब तक शरीर एकाग्र नहीं होगा तो आत्मा की एकाग्र चिंता नहीं आएगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी आत्मा की। जब तक शरीर, पहले तो शरीर को बिठाना सीखना पड़े। यही तो इस तीसरे विश्वविद्यालय की कमाल है। और सत्संग में तो जाते थे ना, तो छैनी बजाते, वो क्या बोलते हैं उसको, छैने बजाते थे ना, ढोलकी और छैने। तो उसमें तो शरीर नहीं चाहते तो भी हिलता है। यहाँ तो बाबा कहते एकदम एक रस। हमारी पुरानी दीदियां दादियां थी ना, अगर कोई क्लास में कोई हलचल में ना, तो उसको बाहर निकाल देते थे। आजकल तो समय बहुत चेंज हो गया है। अगर कोई डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके बैठता था ना, हमारी लौकी जो हमारी टीचर जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, सामने से योग में बैठी होती थी। कोई चिंता करके आया, वो कहते वातावरण खराब कर रहा है, यहाँ बैठ के कहते थे ये वातावरण खराब कर रहा है, इसको भेजो यहाँ से। कोई लड़के आया है, कोई झगड़ के घर से आया है ना, कहते आगे पीछे आओ, लेकिन जब योग चल रहा है ना, तब नहीं आके बैठना, वातावरण खराब हो रहा है। संगठन में योग कर रहे हो माना सबकी आत्मा की ज्योति महाज्योति से मिली हुई होनी चाहिए, तो दिव्य प्रकाश सारे वातावरण में फैलेगा। तो उसमें कोई भी आत्मा आएगी तो वो भी प्रकाशवान हो जाएगी। रोशनी में कोई भी आएगा तो उसको सबको दिखेगा ना, ऐसा तो नहीं किसी को अंधेरा दिखेगा। ऐसे ही जिस आत्मा का कनेक्शन
आत्मा की ज्योति महाज्योति से जगी हुई है। और जब इतने सारे दीपक बैठ करके सब उस परम ज्योति से कनेक्शन जोड़ के बैठेंगे तो वातावरण कैसा होगा? ऐसे सीधा होकर के बैठना होता है, बुझना नहीं होता है, जब जब नहीं करनी है। तो बाबा कहते योग बल से तुम्हारे पाप कैसे कटेंगे, जंक कैसे उतरेगी? योग बल कहता बाबा, योग बल। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए, है ना? किस किस ने पक्का किया? बच्चों को एक भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भी मुरली की परवाह नहीं करते हैं। समझते हम तो है ही होशियार, है ही होशियार। हमको क्या, बाबा रोज वही तो कहता है, आत्मा समझ के बाबा को याद करो। ऐसे भी कई कहते हैं, हाँ जी बाबा वही तो कहता है रोज मुरली में। अरे रोज वही नहीं कहता है, तुम मुरली को प्यार से पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी नई पॉइंट्स तुमको नजर आएगी। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार होमवर्क, सभी को राजी करना है ना, सबको राजी करना है, सभी को राजी करना है। मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है ना, हमारा मूड नहीं है, ऐसे नहीं कहना बाबा को हमारा मूड नहीं है। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा प्यारा लवली। अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। सेंसिबल बन हर पॉइंट्स स्वयं में धारण करनी है। समझदार बन हर पॉइंट्स बुद्धि में स्वयं में धारण करनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव। जो भी पार्ट चल रहा है उसको त्रिकालदर्शी के रूप में देखो, उसकी रिजल्ट पहले देखो। जो कर्म मैं करने जा रही हूं, कर रहा हूं, उसका भूत भविष्य वर्तमान क्या है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले
मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे। एकांत में बैठ के विचार करो, हम क्या थे, क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल हम ये देवता बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है ना, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। स्लोगन, जो सदा योग युक्त हैं, जो सदा योग युक्त हैं, उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाली, मैं आत्मा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाली योग युक्त आत्मा हूं। सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाली कौन? योग युक्त आत्मा हूं। ठीक है, और सबको ध्यान पर रहे। कल का बहुत सुंदर कार्यक्रम तैयार किया है तो ना, और बहुत सुंदर चिटकियां तैयार की हैं। सबको चिटकी निकालनी है और उस चिटकी में जो एक्टिविटी आपको करने के लिए लिखा गया होगा और वो जो पूरी विधि से उस एक्टिविटी को करेगा उसको बाबा के घर से गिफ्ट मिलेगा। क्यों निजा दीदी, है ना? और जो खाली चिटकी देख के खड़ा रहेगा उसको नहीं मिलेगा। भाई कुछ तो विशेष होना चाहिए ना। इसलिए दो प्रकार की चिटकियां हैं। एक है पुरुषार्थ की, बाबा की मुरली के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, और एक चिटकियों में गेम है। कुछ भी आपको करने के लिए कहा जाएगा तो ना, फिर बाबा के घर से आपको गिफ्ट मिलेगा तो ना। आपकी क्लास में सेंटा क्रूज आएगा, जो बाबा हमारा सेंटा क्रूज ही तो बन के आया है, और वो बहुत प्यार से आप सबको बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी खिलाएगा, प्यार से सब कुछ देगा। तो जिसको खुशी से उत्सव मनाना होगा, फिर कल देखती हूँ किसी को ठंड लगती है या नहीं लगती। फिर जिनको ठंड लगती है रजाई में बैठे रहना, तो उनको सतियों की रजाई नहीं मिलेगी। या तो यहाँ की रजाई का सुख ले लो या सतियों की रजाई प्राप्त कर लो, दो में से एक ही मिलने वाला है। आप सोचो जरा, जो यहाँ सामने बाबा के सामने बैठ के मुरली अभ्यास कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनका पद जास्ती है, या जो घर में रजाई में बैठ के मुरली सुन रहे हैं उनका पद जास्ती है? हाँ, मेहनत करके आए तो पद उनको ज्यादा मिलेगा, ये जो घर में बैठे उनको मिलेगा। तो फिजूल में अपने पद को लकीर लगाते रहो भाई, है ना। तो इसलिए बहुत खुशी से नए साल का आगमन करेंगे और पुराने साल को विदाई देंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति। हम हैं तुम्हारी संतान, ओ शिव बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान, ओ
शिव बाबा हम बने तुम्हारी पहचान, ओ शिव बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान, ओ शिव बाबा। जिनसे हमने लिया है ज्ञान, तुम हो खुदा भगवान, जिनसे हमने लिया है ज्ञान। पतित पावन प्रभु तुम हो, पतित पावन प्रभु तुम हो, तुम ही करते जगत कल्याण, रोशन तुम ही से जहान, ओ प्यारे बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान, ओ शिव बाबा। ज्ञान गंगा बहाने को लिया ब्रह्मा का तन आधार। ज्ञान गंगा बहाने को लिया ब्रह्मा का तन आधार। गुरु शिक्षक पिता बन के गुरु शिक्षक पिता बन के दे रहे हैं गुण भंडार। कितने तुम्हारे एहसान, ओ मीठे बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान, ओ शिव बाबा। आके निज धाम से बाबा, वादा तुमने निभाया है। आके निज धाम से बाबा, वादा तुमने निभाया है। कांटों से बना के फूल, कांटों से बना के फूल, जीना हमको सिखाया है। ये जीवन तुम्हीं पे कुर्बान, ओ मेरे बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान, ओ शिव बाबा।